ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4,000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5,000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपके सामने आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम प्रस्तुत करने आए हैं और इसका मुख्य कंपोनेंट है सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के माध्यम से हम आपकी रॉन्ग बिलीफ को, गलत सोच को राइट बिलीफ को सही सोच के अंदर बदलते हैं। ये हमारे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य। हमारा कार्यक्रम न तो कोई जादू है, न कोई टोना है, न कोई तंत्र है, न कोई मंत्र है, न कोई विद्या है, न कोई धर्म है। हमारा तो ये कार्यक्रम एक सही दृष्टि, सही सोच का कार्यक्रम है और हम आपकी दृष्टि को खुला करने आए हैं। दृष्टि बदलिए, सृष्टि बदल जाएगी। दिशा बदलिए, दशा बदल जाएगी। नजर बदलिए, नजरिया बदल जाएगा। आपका नजरिया बदलने आए हम, आपके दृष्टिकोण को बदलने आए हैं, आपकी सोच को बदलने आए हैं। आपकी जो नकारात्मक सोच है उसको सकारात्मक सोच में बदलने के लिए हम ये कार्यक्रम लेकर आए हैं। इसमें प्रतिदिन उससे जुड़े हुए उस सही सोच को पुष्ट करने के लिए अलग अलग एपिसोड रोज इससे कनेक्टेड हम आपको बताते हैं। तो आज का बड़ा सुंदर एपिसोड है, सुख शांति का वास कहाँ है। भाई और बहनों, दो शब्द है, सुख और शांति।
ये दोनों शब्द सुनते ही हमारे भीतर एक जिज्ञासा पैदा होती है, हमारे भीतर एक आशा पैदा होती है, भीतर एक इच्छा पैदा होती है, हम भी सुख में जिए, हम भी शांति में जिए, क्योंकि सुख और शांति है हमारे जीवन के दो ध्रुव। नदी चलती है, उस नदी के दो तट होते हैं, उन तटों के बीच के अंदर नदी बराबर संयमित रूप से चलती है, और नदी जब उन दोनों तटों को तोड़ देती है, यानी जब हमारी नेचर माँ हमको अपना एक भयंकर रूप दिखाती है, हमको पनिशमेंट देनी चाहती है, तो बाढ़ आ जाती है। जैसे कि आज जगह जगह पर बाढ़ आती है, तो नदी तटों को तोड़ देती है, अनुशासन को तोड़ देती है, और अनुशासनहीन होने के कारण ऐसी स्थिति पैदा होती है। लेकिन नॉर्मली होता नहीं है। माँ किसी अपनी संतान को कष्ट नहीं देती है, लेकिन माँ कभी दुर्गा बनती है, वो आंख दिखाती है, या तो तू सुधर जा, नहीं तो मैं तेरा जो है बहुत बड़ा नुकसान कर सकती हूँ, इसमें मेरे में दुर्गा जैसी ताकत है। करती नहीं है, वो डंडा दिखाती है, डंडा मारती नहीं है। बहुत एक्सेप्शनल केस के अंदर जो है हमारी ये नेचर माँ है, हमें कभी अतिवृष्टि देती है, कभी अनावृष्टि देती है, कभी भूकंप देती है, कभी आंधी आती है, कभी प्लेग आता है, और कई संक्रामक बीमारियां फैलती, संकेत देती है कि ये तो मैंने एक ट्रेलर बताया है, तू सुधर जा। अगर इंसान सुधर जाता है तो फिर वो कभी नहीं बताती, क्योंकि अपनी संतान से वो प्रेम करती है। कोई भी माँ अपनी संतान को दुख नहीं देती, लेकिन वक्त आने पर जो है कान मरोड़ती है, तो वक्त आने पर आंख दिखाती है, वक्त आने पर डंडा मारती है, वक्त आने पर पनिशमेंट देती है। लेकिन वह पनिशमेंट जो है कुम्हार की तरह होता है, माँ नारियल की तरह होती है। कुम्हार क्या करता है कि जब घड़ा बनाता है तो हाथ नीचे रखता है और ऊपर से थपथपाता है, जब जाके घड़ा मिट्टी का बनता है और आवा में पकड़ के हमको शीतल पानी देता है। और नारियल क्या होता है, नारियल ऊपर से बहुत सख्त होता है, लेकिन भीतर की गिरी खाओ तो इतनी कोमल होती है। ये दोनों डिफरेंस क्यों है? कि डिफरेंस का कारण ये है कि मनुष्य कभी नरम हो जाता है और कभी गर्म हो जाता है, और नरम और गर्म होने से हमारा सामंजस्य होता है। अकेला नरम है कोई भी कार्य नहीं कर सकता, अकेला गर्म कोई कार्य नहीं कर सकता। गर्म और नरम मिलते हैं तब किसी चीज की प्रवृत्ति होती है और कोई चीज का उत्पादन होता है, तो निर्माण होता है। संस्कार का निर्माण और नरम और गर्म से होता है। कभी माता पिता गर्म हो जाते हैं, कभी माता पिता तो हमेशा नरम ही रहते हैं, नरम रहना चाहते हैं, परंतु गर्म क्या है कि अपनी संतान जब गलत रास्ता पकड़ लेती है तब वो मजबूरी में उसको शिक्षा देने के लिए, उसको संस्कार देने के लिए वो गर्म होते हैं, गर्म होना नहीं चाहते हैं। तो सुख और शांति का वास कहाँ है? हम बीच बीच के अंदर कुछ अलग जगह चले जाते हैं। सुख का अर्थ होता है कि हमारे शरीर में सुख जो है 5 तरह के होते हैं। कौन सा सुख होता है? वो 5 तरह के, जहाँ स्वास्थ्य है वहाँ सुख है। तो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन्होंने 5 तरह के स्वास्थ्य की बात की है, और सबसे पहले ये कहा गया है कि 7 सुखों में पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में धन और माया, तीसरा सुख स्त्री आज्ञाकारी, चौथा सुख जो है संतान आज्ञाकारी, पांचवा सुख है कि घर में वासा, घर में चलनी चाहिए, छठा सुख है कि राज में वासा, राजकाज में हमारा सम्मान होना चाहिए, और सातवां सुख है धर्म में वासा। तो जहाँ पर धर्म है वहाँ सुख है और शांति है। मैंने 7 सुख बताए। हर एक व्यक्ति को 7 सुख मिलते नहीं है, बहुत पुण्यशाली होता है उसको 7 सुख मिलते भी हैं। तो हमने पहला सुख निरोगी पाया। इसका अर्थ यह है कि 5 तरह के स्वास्थ्य की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो परिभाषा की है कि अगर के व्यक्ति के बाद में 5 तरह के स्वास्थ्य है तो वो फुल हेल्थ वाला है, वो होलिस्टिक हेल्थ वाला है, वो समग्र स्वास्थ्य वाला है, वो संपूर्ण स्वास्थ्य वाला है।
और उस व्यक्ति में सुख का निवास होता है, उस व्यक्ति में शांति का निवास होता है। और कहा भी गया है कि साउंड माइंड एग्जिस्ट इन ए साउंड बॉडी। ये जो हमारा मस्तिष्क शांत होता है तो इसके अंदर शांति रहती है। तो हम आचरण स्वास्थ्य की बात करेंगे ताकि कि हमारा एपिसोड होलिस्टिक हो जाए। सुख शांति के लिए पांचों तरह के स्वास्थ्य को प्राप्त करना जरूरी है। स्वास्थ्य का सीधा संबंध सुख और शांति से होता है। ये बात अलग है कि हमारे पूर्वकृत कर्म होते हैं तो पांचों तरह के स्वास्थ्य होने नहीं देते हैं। ये जो हो रहा है ये हम पूर्व जन्म में लाए हैं और मैं कर रहा हूँ, ये हमारा पुरुषार्थ है। आप जो लेकर के आए हो उसमें स्वतंत्र नहीं हो, ये तो हो रहा है, इसमें आप क्या कर रहे हो? आप क्यों टांग अड़ा रहे हो? आपकी बिल्कुल नहीं चलेगी। अगर आप टांग अड़ाओगे तो आपकी टांग मुड़ जाएगी, फ्रैक्चर हो जाएगा। इसलिए परमात्मा ये कहता है कि तुम किसी को भी दोषी मत समझो। पूरी सृष्टि निर्दोष है, पूरी प्रकृति निर्दोष है, 84 लाख जीवा योनि निर्दोष है तुम्हारे लिए, उनको निर्दोष समझो। तुम्हारी आत्मा निर्दोष है। तुम जितना स्वदोष दर्शन करोगे उसमें सुख है और शांति है। खुद के दोषों को देखो, जितना जितना दूसरों के दोषों को देखोगे, दूसरे को दोषित मानोगे, उतना उतना दुख होगा, उतना उतना अशांति होगी। तो भाई और बहनों, सुख और शांति कहाँ है? सुख और शांति अपने दोष देखने में। किसी के भी दोष मत देखो, देखना है उसके गुण देखो। और 84 लाख जीवा योनि का प्राणी, कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसके अंदर की गुण न हो। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। पीपल का पेड़ है, वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, हमको प्राण वायु देता है, ये इसका गुण है। और इस गुण के कारण ये पूजा जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति में पीपल को सबसे पवित्र पेड़ माना जाता है और इसको पूजा जाता है। किसी भी प्राणी को देख लो, आप लोग शेर है तो शेर से सब लोग डरते हैं, लेकिन शेर जब भूखा होता है तभी वो भोजन करता है। ये बात अलग है कि हमारी आंखें, हमारे दांत शाकाहारी है, ईश्वर ने हमें वैसा ही दिया है हमारे कर्मों के अनुरूप। उसको मांसाहार के लायक आंख बनाई है, छोटी सी आंख है और उसके तीखे दांत इसलिए हैं, मांसाहार के लक्षण हैं। वो मांसाहारी, वो वाइल्ड एनिमल है, उनका कर्मों का योग ही ऐसा है। तो वो जो भूखा होता है तब भोजन करता, भूखा होने के बाद किसी की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखता है, तो सोता रहता है। लोग तो नाम से डरते हैं, उसके नाम से हमको डरने। कैसा भी सांप हो, सांप जब पास में से निकल रहा है उसकी आप छेड़छाड़ करोगे, उसके मुंह के ऊपर या उसकी पूंछ के ऊपर जो आप पैर दोगे और उसको किसी तरह से सांप को ये भय हो जावे कि ये मुझे मारने वाला है, तब वो आपको डसेगा, नहीं तो पास में से निकल जाए। ये बात अलग है। अगर आपके कोई पूर्व जन्म का हिसाब है, उसको सांप का शरीर मिला है भुगतने के लिए, आपको मनुष्य का शरीर मिला है और पूर्व जन्म का हिसाब है, तो वो तो सीधा आके डस जाएगा, सीधा आके आपको मार देगा। क्योंकि पिछले जन्म में उसको आप मार के आए हो, इस जन्म में वो सर्प बना और इस जन्म में मनुष्य बना है, वो तो आपका बदला लेगा ही। टिट फॉर टैट, जैसी करनी वैसी भरनी, एज यू विल सो सो विल यू रीप। ये प्रकृति में नियम है, ये सनातन सत्य है, ये कुदरत का कानून है, अल्टीमेट ट्रुथ है और ये आत्मविज्ञान का सबसे बड़ा सूत्र है। हम बात कर रहे थे सुख और शांति की, 5 तरह के स्वास्थ्य की। तो पहला स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य, हमारी फिजिकल बॉडी। अगर हमारी फिजिकल बॉडी के अंदर साता वेदनी है, असाता वेदनी में कोई बीमारी नहीं है, तो हम सुख से रहेंगे। और सुख और शांति का जोड़ा है, जहाँ सुख होगा वहाँ शांति अवश्य होगी, जहाँ शांति होगी वहाँ सुख अवश्य होगा। जिस देश के अंदर शांति होती है उस देश के अंदर सभी लोग सुखी होते हैं, अपना डेवलपमेंट करते हैं, भाईचारा बढ़ाते हैं, धंधा बढ़ाते हैं और अनेक अनेक कार्य करते हैं जिससे कि सुख मिले। ये दोनों का वास साथ में है और दोनों का अगर उसकी जगह अगर सुख की जगह दुख हो जावे तो दुख आते ही अशांति आ जाती, जोड़ा चला जाता है।
ये जोड़ा है, जैसे कि स्त्री पुरुष का जोड़ा है, रात दिन का जोड़ा है, सुख दुख का जोड़ा है, अनुकूल प्रतिकूल का जोड़ा है, राग द्वेष का जोड़ा है। जब ये राग द्वेष आ जाता है तो सुख शांति चली जाती है। और राग द्वेष की प्रतिरोधात्मक शक्ति संभाव है, जो कि हमारा आत्मा का लक्षण है। और ये आत्मा के साथ में रहता, आत्मा के 4-5 लक्षण है कि आत्मा के साथ संवर रहता है, आत्मा के साथ प्रज्ञा रहती है, आत्मा के साथ में स्वभाव के अंदर संभाव रहता है, 5 आज्ञाएं रहती है। ये इसका परिवार है और ये आनंद के साथ में रहते हैं। तो सुख और शांति का जोड़ा है। अगर हमारा जो शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है तो सुख और शांति बनी रहेगी। तो हम दूसरे स्वास्थ्य पे आते हैं। दूसरा स्वास्थ्य हमारा जो है मेंटल हेल्थ, मानसिक शांति, मानसिक स्वास्थ्य। अगर हमारा दिमाग स्थिर है, टेंशन फ्री है, कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई जो उतार नहीं, कोई चिराव नहीं, इस तरह की स्थिति हो जाती है तो उस स्थिति के अंदर शरीर हल्का फुल्का हो जाता है, हमारा मन हल्का हो जाता है और हम सुख और शांति में चला जाते हैं। हम मेडिटेशन की बात करें अगर मानसिक रूप से, तो हमें एक अभूतपूर्व शांति महसूस होती है और उस शांति के साथ में सुख होता है। तो हमारा दूसरा स्वास्थ्य हो गया मानसिक स्वास्थ्य। तीसरा स्वास्थ्य इमोशनल हेल्थ, हमारा भावात्मक स्वास्थ्य। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्वास्थ्य। इसमें कौन से आते हैं कि हमारा राग द्वेष, हमारा कषाय, हमारा क्रोध मान माया लोभ, ये 4 चंडाल चौकड़ी जब ये दबे रहते हैं, ये शांत रहते हैं, ये नियंत्रण में रहते हैं, ये जो है कमरे में बंद रहते हैं, ये उपशम की स्थिति में होते हैं, तूफान नहीं खाते हैं, तो हमारे को सुख शांति होती है और हमारा भावात्मक विकास होना चाहिए। हर बच्चे को, हर व्यक्ति को भावात्मक विकास करना चाहिए कि हमारे इमोशंस है वो कंट्रोल में रहे। देखिए राग द्वेष तो रहेगा, लेकिन जो राग द्वेष चार्ज होने वाला है वह राग द्वेष हमें दुख देता है। देखिए चार्ज और डिस्चार्ज 2 चीजें हैं। हम जब बैटरी को, मोबाइल की बैटरी को चार्जिंग में लगाते हैं तो वो जो है वो हमारा मोबाइल धीरे धीरे गर्म होता है। यूं चार्जिंग बढ़ती है मोबाइल गर्म होता है, क्योंकि इसके अंदर जो है हमारी अग्नि का प्रसारण होता है। इस कारण वो गर्मी को धीरे धीरे यूं मोबाइल के चार्जिंग की जो है कैपेसिटी बढ़ती है, गर्मी बढ़ती है। अब इस प्लग को हटा दीजिए, 100% चार्ज हो गया। फिर आप देखिए उसके बाद में धीरे धीरे मोबाइल यूं डिस्चार्ज होगा तो ठंडा होता जाएगा। और ये जो चार्जिंग है ये फुटकारता है, ये जो है हमें पछाड़ता है, हमें दुख और अशांति में लाता है। और डिस्चार्ज वाला जो राग द्वेष होता है वो अलग तरह का होता है। डिस्चार्ज वाला राग द्वेष की ताकत समाप्त हो जाती है। बैटरी का 100% से धीरे धीरे 90, 80, 70 और आते आते 0 पे आ जाती है। तो 0 पे आने पर तो मृतवत हो जाता है मोबाइल। हमारा किसी से बात भी नहीं होती है, वो सो जाता है, वो मुरझा जाता है, डिस्चार्ज हो गया। ठीक यही जो है कार्य प्रणाली हमारे डिस्चार्ज और राग द्वेष की है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हमारे इमोशनल हेल्थ से जुड़ा हुआ है कि हमारा राग द्वेष को समाप्त करके और धीरे धीरे डिस्चार्ज राग द्वेष को लाइए और डिस्चार्ज को 0 पे ले जाइए। उस वक्त हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनते हैं। चार्जिंग को रोकना पड़ेगा सबसे पहले। ये चार्जिंग की अवस्था को हम आश्रव कहते हैं। और उसके बाद के अंदर डिस्चार्ज की जो अवस्था होती है वो निर्जरा कहलाती है। और जो हमारी जो है डिस्चार्ज की अवस्था निर्जरा है, चार्ज की अवस्था जो है, और डिस्चार्ज पूर्ण कब होता है? संवर की स्थिति होनी चाहिए। डिस्चार्ज का प्लग हटा दो, जो चार्ज का प्लग हटा दो, चार्जिंग का प्लग हटाते ही आपका डिस्चार्ज चालू हो जाएगा। और उसके साथ साथ के अंदर जो है वो हमारे को सुख और शांति मिलनी चालू हो जाएगी। क्योंकि अहंकार धीरे धीरे चार्ज से डिस्चार्ज की ओर आ रहा है। तो हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि ज्ञान लेने से ये चार्ज और डिस्चार्ज होते हैं। ज्ञान लेने का अर्थ क्या है
कि आपके क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार का चार्जिंग पॉइंट हटा दिया हमेशा हमेशा के लिए। अब जितना इसमें 100% तक चार्जिंग भरी पड़ी है बैटरी में, वो जितने उसी तरीके से हमारे जन्म जन्मांतर के जितने भी कर्म हैं वो डिस्चार्ज अवस्था में होते हैं। उसको हम संवर की स्थिति कहते हैं, उसको हम निर्जरा की स्थिति कहते हैं। आश्रम हमारा बंद हो जाता है और धीरे धीरे बर्फ की टीला की तरह पिघलते जैसे कि बैटरी डिस्चार्ज होती है, वो पिघलते जीरो की अवस्था में आ जाता है। यानी एक भी राग द्वेष का, भावनात्मक विकास का, कर्म भावनात्मक गिरावट का एक भी परमाणु नहीं रहता है, तो ये आत्मा सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनती है। तो ये हमारा तीसरा स्वास्थ्य। और चौथा स्वास्थ्य हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य का मतलब होता है हम अपनी आत्मा के स्वभाव में आए। अभी हम तीसरे की बात, राग द्वेष की बात कर रहे थे, तो राग द्वेष विभाव है। राग द्वेष से हटा करके संभाव में आओ। संभाव हमारा स्वभाव है। तो स्वभाव के अंदर जब हम आएंगे तो आध्यात्मिक शांति होगी, हमको सुख मिलेगा और शांति मिलेगी। तो सुख और शांति का भाइयों बहनों वास कहाँ है? वास जो है आध्यात्मिक स्वास्थ्य में है। स्वास्थ्य का है इमोशंस के कंट्रोल होने में है, हमारे राग द्वेष को पछाड़ने में है। सुख और शांति कहाँ है? कि हमारे शरीर के अंदर फसाता वेदनीय नहीं आना चाहिए, वहाँ सुख और शांति है। और वो कैसे नहीं आएगा? कैसे आएगा? ज्ञाता दृष्टा भाव में रहने से आएगा, स्वभाव में रहने से आएगा, विभाव से हटने में आएगा। अब हम अगले 5वें स्वास्थ्य की बात करें तो वो हमारा सामाजिक स्वास्थ्य है, वो हमारा सोशल हेल्थ है। ये जो है हमारा टेस्ट है। यानी आपने शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त किया, मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त किया, भावनात्मक स्वास्थ्य को प्राप्त किया, और उसके बाद के अंदर आपने जो है आध्यात्मिक स्वास्थ्य को प्राप्त किया। अब परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाइए। परीक्षा देने के लिए हमारा सामाजिक स्वास्थ्य है। आप घर में रह रहे हैं, आप में सुख और शांति का निवास होना चाहिए, और आप समाज के बीच में सुख और शांति का निवास होना चाहिए। आप जो है अपने वर्किंग जगह पर है, सुख और शांति रहनी चाहिए आपके भीतर। जो व्यक्ति सुख और शांति वाला है वही दूसरे को सुख और शांति दे सकता है। जो व्यक्ति दूसरे को दुखी क्यों करता है? क्योंकि वह दुखी है। व्यक्ति दूसरे को टेंशन में क्यों डालता है? क्योंकि वह खुद टेंशन के अंदर है। व्यक्ति ज्यादा बोलता क्यों है? वो दिखाता क्यों है? क्योंकि उसके भीतर कुछ नहीं है, कोई व्यक्तित्व नहीं है। वो दिखाता है कि मैं व्यक्तित्व वाला हूँ, लेकिन जो व्यक्तित्व वाला होता है उसको दिखाने की क्या आवश्यकता? हीरे को अपने मुंह से बोलने की क्या आवश्यकता है कि मैं 1.25 लाख का हूँ? या गुड़ को क्या बोलने की आवश्यकता है कि मैं मीठा हूँ? गुड़ जो है आपने स्वाद चखा तो मीठा ही लगाएगा। गुड़ के लिए कहा जाता है, और आत्मविज्ञान से जुड़ा हुआ है। आत्म अनुभव की बात है, आत्म अनुभव बात की जो कोई करे जो बात, तो गौआ गुड़ खाई के कहे कौन मुक्ता। आत्मविज्ञान कार्यक्रम ऐसा है, इसका स्वाद लेने के लिए अनुभव करना पड़ता है। ये शब्दों में व्यक्त नहीं किया जाता है। तो गूंगे व्यक्ति को गुड़ दिया जाता है, आप उससे पूछते कैसा स्वाद है, तो बोलेगा आ आ आ। वो ये कहना चाहता है ये मीठा है, लेकिन उसकी भाषा हम नहीं जानते हैं। इसीलिए ये आत्मा अनुभव जन्य है। आत्मा हथेली पर नहीं दिखाई जाती है। कुछ लोग जो अज्ञानी है वो जीवात्मा है। वो जो लोग जो है वो मतलब वो आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं, वो नास्तिक है। वो लोग ये कहते हैं हमको हथेली पर आत्मा को दिखाओ, तो जो है हम माने की आत्मा है। तब हम उनको जो चूतिया भरते हैं, उनकी चमड़ी को मरोड़ते हैं, तो जोर से चिल्लाता है। तो हमने कहा यही आत्मा का अनुभव है। तो तुम क्यों चिल्लाए? पहले क्यों नहीं चिल्लाए? कि अनुभव करवाती है आत्मा। और ज्यादा अगर आपको स्पष्ट अनुभव करना हो, आप हॉस्पिटल में जाइए। लास्ट बेड पर जो रोगी पड़ा है, जो आपसे बात कर रहा है, चीख कर रहा है, हलन कर रहा है, चलन कर रहा है, और 2 मिनट के बाद के अंदर हलन चलन बंद, हार्ट फेल, डॉक्टर आपसे आप कहता है नाउ इसे छाप लगाता है, नाउ इट इज डेड। अब आप विश्वास कीजिए, अब आप नास्तिक से आस्तिक बनिए कि ये
बोलने वाला व्यक्ति जो है मुर्दा क्यों बना, वो स्थिति आप में आस्तिकता पैदा करेगी। हंसा उड़ गया, आत्म तत्व चला गया, मालिक चला गया, पीछे मिट्टी पड़ी है जिसको जलाया जाता है। तो भाइयों बहनों, ये सुख शांति का वास आत्मा में है, सुख शांति का वास राइट बिलीफ में है, सुख शांति का वास संभाव में है, सुख शांति का वास अकर्ता भाव में है। कितना देखिए सुख शांति होती है कि भाई ईश्वर जाने। हमारी पुरानी माताएं और दादियां नानियां जो पढ़ी लिखी नहीं थी पर वो विवेक वाली थी। भाइयों बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम आपकी दृष्टि को शुद्ध करता है, आपकी जो शुभ अशुभ दृष्टि है उसको शुद्ध बनाता है। शुद्ध बनाने का अर्थ ये होता है आपका सेल्फ रियलाइजेशन करता है और आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ करता है। इसी कारण हमारा उद्देश्य है कि सही दृष्टि सही सोच, राइट विजन राइट थिंकिंग, ये हमारा उद्देश्य है और मुख्य उद्देश्य है आपको सुख शांति देना, जगत के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले और सुख खूब तरक्की करे। इसी क्रम में आपके प्रति मंगल भावना शुभ। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।